हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम सेल के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिटेल्ड में बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली हैं और आप इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हैंड रिटन फॉर्म में आप पढ़ पाएंगे। तो चलो, मैंने कोशिश की है कि हैंड रिटन फॉर्म में आपको बहुत सारी चीजें नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराऊं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सेल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो सेल की मैं बात करूं तो सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी हमारा पूरा शरीर इसी से मिलकर बना हुआ है। इसकी अगर डिस्कवरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी प्लांट की कॉर के अंदर 1665 ईस्वी में। उसके बाद में लिविंग सेल की खोज हुई जो एंटोनी वॉन लिविनहॉक ने की थी। तो यहां पे हम देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मतलब सभी जितने भी जीवित पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं वो कोशिकाओं से मिलके बने हुए होते हैं। और बेसिकली जो सेल है उसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं हमारी लाइफ का। मतलब बिना सेल के हमारी बॉडी बनना पॉसिबल नहीं है। अब जो सेल होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? तो न्यूक्लियस का डिफरेंस है। तो यहां पे हम देखेंगे नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर सच्चा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है एक तरह से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक जो है वो सेल ऐसी होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस तो पाया जाता है, नाभिक तो पाया ही जाएगा, उसके साथ साथ नाभिक के ऊपर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, है ना। न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाया जाएगा? मेम्ब्रेन पाया जाएगा। जैसे प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंगस हैं, प्रोटेस्टा हैं, एटसेट्रा। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल बहुत सारे सेल ऑर्गेनली से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे यहां पे एनिमल सेल को देख रहे हैं हम यहां पे। तो ये आउटर लेयर है जिसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है दोस्तों। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनली हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पे बीचों बीच में दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस है ना। उसके अलावा इसके पास में अटैच होता हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है या गोल्जी बॉडी है जिसे गोल्जी काय बोलते हैं, और लाइसोसोम है। ये इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंग हैं। अब ये याद कैसे रहे? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि माय डियर नीस रीता गोज टू लंदन विद स्टाइल, है ना। माय डियर नीस रीता गोज टू लंदन विद स्टाइल। तो माई फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे नीस में आप देखेंगे न्यूक्लियस है, आर से देखेंगे राइबोसोम है ना। उसके अलावा गोस मतलब गोल्जी बॉडी है, और लंदन से लाइसोसोम है, या फिर लंदन से लाइसोसोम याद कर लेना। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे सेल ऑर्गेनली और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसका क्या फंक्शन है? तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या करेगी? जितने भी पदार्थ हैं इसके सेल के अंदर या बाहर जाएंगे उसको कंट्रोल करेगी। तो आउटर कवरिंग है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। बाहरी आवरण है, पदार्थों के प्रवेश और निर्गमन को नियंत्रित करती है। और ये कैसी है? सेलेक्टिवली परमेबल है, विशेष पदार्थों को अंदर आने की बाहर जाने की अनुमति देता है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव बोलते थे। ये जेली लाइक फ्लूइड है, और ये क्या होती है? साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जेली जैसा द्रव है, और जितनी भी चयापचयी क्रिया होती हैं सेल के अंदर उनका स्थान है। उसके बाद में है न्यूक्लियस, नाभिक है। ये क्या करता है? कंट्रोल ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन है और बाकी सेल ऑर्गेनली को भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा कोशिका का नियंत्रक तो है ही, कंट्रोल डीएनए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है?
ये राइबोसोम की जगह काम करता है। राइबोसोम भी प्रोटीन बनाने का काम करता है, पर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। तो इन्वॉल्व इन राइबोसोम फॉर्मेशन, राइबोसोम बनाने में मदद करता है एक तरह से, यानी प्रोटीन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे शरीर का पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। और ये क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जिसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखेंगे अंतःप्रदवी जालिका जिसे बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है और उसे ट्रांसपोर्ट भी करवाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और वसा बनाता है। ठीक है, उसके बाद में है गोल्जी पिंड, गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है? जो भी रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन है, लिपिड है, इनकी पैकेट्स बनाता है। तो मॉडिफाइज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट्स, है ना। ये क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करेगा, पैक करेगा और उनका सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये क्या करता है? कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ब्रेक डाउन वेस्ट एंड ओल्ड ऑर्गेनली, है ना। इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। ये क्या करता है? एक इसमें एक पाचक एंजाइम होते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थों को और पुराने जो अंग हैं जो कि नष्ट हो चुके हैं उन्हें तोड़ देता है ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है, यानी कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे हम, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से। जैसे न्यूक्लियस की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। साइज की बात करूं तो 1 से 10 माइक्रोमीटर हो सकता है, इसमें आपका 10 से 100 माइक्रोमीटर हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली की बात करूं तो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे बैक्टीरिया है, इसमें प्लांट है, एनिमल है, लिविंग सेल जितनी भी आपकी यूकैरियोटिक के अंदर आती है जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, जैसे ह्यूमन बॉडी हैज 13.2 ट्रिलियन सेल। कितनी सेल होती है? 13.2 ट्रिलियन सेल होती हैं मानव बॉडी के अंदर। नर्व सेल की बात करूं, न्यूरॉन, तो ये हमारे शरीर की क्या है? सबसे लंबी कोशिका में मानी जाती है। और अगर मैं एग सेल की बात करूं तो ये क्या होती है? लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, लॉन्गेस्ट कौन सी है? आपका न्यूरॉन है, लार्जेस्ट है आपकी एग है, और हमारी शरीर में 13.2 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको कवर कराए। अब मैं देता हूं 2 क्वेश्चन और सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे उन दोनों क्वेश्चंस का, जिससे मुझे पता चले कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। और अगर आप सारे के सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं तो मैं ₹1 के अंदर आपको सारी की सारी ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड आगे कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है ना, पहला। और दूसरा है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं रखती है ना। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। क्लास कैसी लगी बताना है। क्या आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में और टॉपिक चाहिए जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इंपॉर्टेंट हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।